एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम और आप दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के अंतर्गत बनाए जा रहे आरआरटीएस परियोजना के 25 किलोमीटर लंबे हिस्से का काम देखने वाले हैं, कि ये हिस्सा जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो देखने वाले हैं इस अपडेट में कि कितना कुछ काम हो चुका है इस 25 किलोमीटर लंबे हिस्से पे, जो कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के अंतर्गत बना रही है एनसीआरटीसी। तो आने वाले कुछ महीनों में अब 42 किलोमीटर हिस्से पे आरआरटीएस की जो ट्रेन है ये दौड़ेगी। तो अब इसमें पैसेंजर का लोड भी आपको दिखेगा कि बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जो स्टेशन कनेक्ट थे वहां पर घनी आबादी के बीच से ये लाइन नहीं गुजर रही थी। लेकिन अब जैसे ही ये जो ब्रिज देख रहे हो, इसको क्रॉस करने के बाद आरआरटीएस की ट्रेन जब दौड़ेगी ना, तो भाई पैसेंजर का मूवमेंट बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरठ की जो इंपॉर्टेंट जगह है उनसे अब कनेक्टिविटी हो जाएगी, जैसे कि मोदी नगर। तो चलो इससे आगे वाले हिस्से पे चलते हैं और देखते हैं कि इसके आगे वाले हिस्से पे कितना कुछ काम हुआ है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की जो ये लाइन है, इसके स्टेशन की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। मेट्रो में अमूमन क्या होता है कि मेट्रो में जो स्टेशन की दूरी होती है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती है। कई बार तो 1 किलोमीटर के अंदर ही 2 स्टेशन मिल जाते हैं आपको। लेकिन यहाँ पर आरआरटीएस का जो स्टेशन है 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर बनाया गया है। इसी वजह से ये जो एलिवेटेड हिस्सा है, इस पे आपको स्टील का ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बेसिकली ये स्टेयर है भाई, सीढ़ियाँ हैं। इसको इस्तेमाल तब किया जाएगा जब इमरजेंसी हो जाएगी कुछ ट्रैक पे ऊपर और पैसेंजर को सेफली नीचे लाना होगा, तो इसी वजह से ये निर्माण किया गया है। वैसे इसकी जरूरत ना ही पड़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी पैसेंजर को सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, इस वजह से ये पूरा हिस्सा एनसीआरटीसी ने तैयार किया है। तो ये है भाई मुरादनगर का स्टेशन। सामने देखोगे तो फेसियल लगना भी स्टार्ट हो चुका है। ये जो हिस्सा आप पूरा देख रहे हो, ये पिकअप एंड ड्रॉप का भी एरिया होने वाला है। तो अब उसी हिस्से को तैयार यहाँ पर किया जा रहा है। पुराने वाले सिस्टम को निकालकर ब्रांड न्यू ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये यहाँ पर नई ड्रेनेज की लाइन डाल रहे हैं और उसी का निर्माण यहाँ पर चल रहा है, एनसीआरटीसी को बना रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो जितनी भी सीढ़ियाँ हैं जो कि कनेक्ट करेगी आपको प्लेटफॉर्म और स्टेशन पे, वो तो बन चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पर स्वचालित जो सीढ़ियाँ है भाई वो भी लग चुकी है। 1-2 दिनों में ही ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो, पार्किंग का और पिकअप एंड ड्रॉप का जो एंट्री एरिया है, जो एग्जिट एरिया है, ये सारा अभी बनकर तैयार हो जाएगा अगले 1-2 दिनों में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम है नहीं मेरे भाई। हाँ, क्योंकि इस हिस्से को बनाने में ज़्यादा इनको टाइम लगेगा नहीं। यही वो एरिया है जहाँ पर पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी आपको मिलेगी और पार्किंग जोन भी रहेगा, और इसी हिस्से का मैं अभी आपको दिखा रहा था। और ये है स्टेशन का कॉन्कोर्स एरिया, ये भी बनकर तैयार हो चुका है। इनफैक्ट कॉन्कोर्स एरिया से प्लेटफॉर्म एरिया को कनेक्ट करने के लिए जो सीढ़ी है ना, वो भी बनकर तैयार हो चुका है। उस पर भी पत्थर लगा दी जा चुके हैं। और कॉन्कोर्स एरिया पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो पत्थर लगाना था, स्टोन लगाना था, वो लगा दिया भाई। मस्त चमक रहा है भाई ये। तो इस वक्त मैं हूँ प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर भी लग चुका है, फ्लोरिंग वर्क का काम चल रहा है तेज़ी के साथ यहाँ पर, क्योंकि इस वाले हिस्से को भी स्टार्ट करना है। तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि टीम इस जगह पर ये जो पत्थर है ना, इनको लगाने का काम कर रही है। ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ा होता है ताकि प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लग जाए, उसके बाद फिर यहाँ पर इन पत्थरों को लगाने का काम किया जाएगा। और ये जो मैं साइड खड़ा हूँ ना, ये साइड है डाउन का, जब मेरठ से ट्रेन आगे जाएगी दिल्ली की तरफ। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आरआरटीएस की ट्रेन भी आपको दिख जाएगी, जिसे कि नमो भारत कहते हैं। और एक नहीं, 2-2। और ये जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर है ना, ये दोनों तरफ लगा दिए जा चुके हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये ज़्यादा काम है नहीं यहाँ पर भाई। आप देख लेना 2 वीक में ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एनसीआरटीसी जिस तेज़ी के साथ काम करती है ना भाई, उसको मैच कर पाना बहुत टफ है। और शायद उसको मैच एनसीआरटीसी खुद ही कर सकती है। और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भी। मतलब 2 वीक बाद हम और आप आएंगे ना, तो इस हिस्से पे पूरा फिनिशिंग वर्क का काम भी आपको दिखेगा, जो कि कंप्लीट हो चुका है जी। चलिए इसके अगले हिस्से पे चलते हैं, यानी कि इसके आगे वाले स्टेशन पे चलते हैं, जो कि मोदी नगर का होने वाला है।
तो भाई ये जगह है मोदी नगर। मोदी नगर बहुत ही बड़ा एरिया है, तो इस वजह से यहाँ पर 2 स्टेशन दिए गए हैं, मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नॉर्थ। ये जो देख रहे हो ये मोदी नगर साउथ का स्टेशन है। वैसे मुरादनगर वाले स्टेशन पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर पेंट वर्क का काम स्टार्ट हो चुका था। यहाँ वाले हिस्से पे देखोगे तो इस जगह पर यहाँ पर वाइट पेंट तो कर दिया है, इसके बाद जो फाइनल पेंट वर्क का काम है, जो फाइनल कोट होने वाला है वो किया जा रहा है। वैसे कुछ इस तरीके का स्टेशन का हिस्सा ये नज़र आता है। इस तरफ आगे जाओगे तो इसका अगला स्टेशन आएगा जो कि होगा मोदी नगर नॉर्थ का, उस पर भी चलते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ काम किया जा रहा है। वैसे इस हिस्से पे अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ये जो रोड पूरा डैमेज हो गया था, इसको भी एनसीईआरटीसी रिपेयर करेगी भाई। और साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो ड्रेनेज सिस्टम भी नया डाल रहे हैं जी। वैसे एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, वेट करो। यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम में पाइप डालने वाले ना भाई, वो इतना बड़ा है ना कि भाई उसके अंदर गाड़ी चली जाएगी पूरी की पूरी। दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो, ये इतना विशाल है कि भाई लिटरली इसके अंदर से ना गाड़ी निकाल लोगे आप, बहुत बड़ा है। तो ये ड्रेनेज के अंदर डालने वाला है। और ये वाला जो हिस्सा देख रहा हूँ ये एंट्री एग्जिट के लिए होने वाला है, पार्किंग का हिस्सा है ये। और इस जगह पर भी पार्किंग बनाने की ही तैयारी की जा रही है इस वाले हिस्से पे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो ये है हिस्सा जिसकी मदद से आप स्टेशन पे कनेक्ट करोगे। सीढ़ियों के ऊपर पत्थर लगाने का जो काम है किया जा चुका है। और इस जगह पर यहाँ पर जो स्वचालित सीढ़ियाँ होने वाली है भाई, वो भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। स्टेशन का बाहर का जो फसाड का हिस्सा होने वाला है उसको अभी बनाया जाना है, वो हिस्सा तैयार किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये है भाई पार्किंग का एरिया। ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो ये ड्रेनेज का, ये फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर पाइप डाल रखी है, जिस पाइप की मदद से जो ड्रेनेज का पानी है उसको फ्लो कर रहे हैं और फिर आगे भेज रहे हैं। और यहाँ तक ये पूरा हिस्सा बंद हो चुका है। अब इस पुराने वाले स्ट्रक्चर को तोड़कर यहाँ पर नया बनाया जाएगा। और इस पूरे हिस्से को, ये जो देख रहे हो ना कचरा, इन सभी को हटाएंगे और नया बनाएंगे। क्योंकि यहाँ से जब व्हीकल जाएगी तो वो भारी भरकम व्हीकल होगी। यहाँ से बस भी क्रॉस करेगा, यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी क्रॉस करेंगी, क्योंकि पिकअप एंड ड्रॉप का एरिया है ना भाई। तो इसी वजह से इस हिस्से को स्ट्रॉन्ग तो बनाना पड़ेगा ताकि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये बस के लोड को झेल सके। अब पहले वाला जो बनाया गया है वो पता नहीं कि उतना लोड ले सकता है या नहीं ले सकता है। इसी वजह से एनसीईआरटीसी कोई रिस्क नहीं ले रही है, पूरी तरीके से नया यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बना रही है। और जब वो हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा भाई जी। और इसी के ऊपर आगे स्टेशन का भी हिस्सा है। और सबसे पहले आएगा कॉन्कोर्स, फिर है प्लेटफॉर्म। ये है मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन। स्टेशन पे अगर आप देखोगे तो मोदी नगर साउथ जो मैंने आपको दिखाया था तो वहाँ पर पेंट वर्क का काम रह रहा था। यहाँ पर देखोगे तो नीचे पेंट वर्क का जो काम है स्टेशन वाले हिस्से का वो कर दिया जा चुका है। जी हाँ, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो उसी हिस्से पे काम किया जा रहा है। जहाँ यहाँ पर भी आपको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा नहीं। जो पार्किंग का हिस्सा है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और ये जो नई ड्रेनेज की लाइन बनाई जानी है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। अदरवाइज ज़्यादातर हिस्सों पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हो चुका है। फिनिशिंग वर्क का काम तेज़ी के साथ किया जा रहा है। और ये देखोगे तो यहाँ पर सामने ये जो देख रहे हो ये पार्किंग का एरिया है। यहाँ पर भी देखोगे तो स्टेयर्स बन चुके हैं भाई। इनफैक्ट इस जगह पर भी अगर आप देखोगे तो स्वचालित सीढ़ियाँ भी लगा दी जा चुकी है। इस जगह पर भी स्टेयर वाले हिस्से पे रूफ़ का काम करना है। साथ ही साथ स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए स्टेयर का ये जो हिस्सा बनाया जाना है इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे तो रूफ़ का ही काम किया जाना है। तो फिनिशिंग वर्क का काम ही रह रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम तो कंप्लीट है। अगर कंस्ट्रक्शन का मेजर काम आपको देखने को मिलेगा तो वो सभी स्टेशन, जितने भी स्टेशन अभी तक आपको दिखाए हैं उन सभी पे सिर्फ पार्किंग और एंट्री एग्जिट का जो एरिया है वहीं पर देखने को मिलेगा। अदरवाइज मोस्टली हिस्से पे आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है।
तो ये है भाई सबसे खास स्टेशन। इसी वजह से इस स्टेशन का डिज़ाइन भी आपको अलग देखने को मिलेगा। स्टेशन के डिज़ाइन के ऊपर आए उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि स्टेशन वाले हिस्से पे क्या कुछ काम किया जा रहा है। स्टेशन ये सबसे विशाल होगा क्योंकि इस जगह पर मेरठ मेट्रो की भी सर्विस मिलेगी और साथ ही साथ RRTS की भी सर्विस मिलेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 उस पर सर्विस मिलेगी RRTS की, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी मेरठ मेट्रो मेरे भाई। और इसी वजह से इस स्टेशन का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो वो बहुत विशाल है और डिजाइन इस जगह पे जितने भी स्टेशन अभी तक आपने देखे पूरे RRTS इस रूट पे उसके मुकाबले ये अलग होने वाला है। सबसे बड़ा RRTS का स्टेशन है अभी तक का ये, जो कि है मेरठ साउथ। और इस हिस्से पे अगर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करो तो स्टेशन पे पेंट वर्क का काम किया जा रहा है और बहुत कमाल का दृश्य भी लग रहा है। ये वो हिस्सा है जिसकी मदद से आप कनेक्ट करके स्टेशन पे जाओगे, प्लेटफॉर्म पे जाओगे, फिर ट्रेन को बोर्ड करोगे और मेट्रो को भी बोर्ड करोगे। इस जगह पर स्टेयर्स तो बना लिए जा चुके हैं। अब यहाँ पर ये देखोगे तो इंस्टॉलेशन किया जा रहा है यहाँ पर जो स्वचालित सीढ़ियाँ होने वाली है उसका, और वही इस जगह पर करते हुए आपको टीम नज़र आ जाएगी। एक यहाँ पर क्रेन लगा रखा है, क्रेन की मदद से होल्ड करके रखा हुआ है और इस स्वचालित सीढ़ी को यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं भाई। ये जो हिस्सा पूरा देख रहे हो ये पार्किंग का एरिया है, सबसे बड़ा पार्किंग। और जितने भी स्टेशन अभी तक आपको दिखाए हैं उनमें से सबसे बड़ा पार्किंग का एरिया इसी का होने वाला है, क्योंकि इस जगह पर पैसेंजर का मूवमेंट भी तो ज़्यादा होगा ना भाई। और इस हिस्से पे काम कितनी तेजी के साथ किया जा रहा है वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पर जो क्रेन है ना उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, 2 इसी जगह पर है। और हाँ आगे भी है भाई, ये देखो 7। इतने सारे क्रेन यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि तेजी के साथ इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा सके। और ये है मेरठ साउथ का स्टेशन जो कि सबसे विशाल होने वाला है और इस जगह पर नज़ारा भी सबसे कमाल का ही होने वाला है। और ये जो स्टेशन है मेरठ साउथ का, तो यहाँ तक इसका 25 किलोमीटर लंबा पूरा जो हिस्सा है यही हिस्सा स्टार्ट होने वाला है अगले 1-2 महीने में। लास्ट के जो 3 स्टेशन मैंने आपको दिखाए हैं, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, इनके मुकाबले इस स्टेशन पे काम अभी रह रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो स्टेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर RRTS की सर्विस भी मिलेगी, मेट्रो की भी सर्विस मिलेगी। मेरठ मेट्रो की जो ट्रेन होने वाली है इसका फर्स्ट लुक कुछ दिन पहले ही NCRTC ने दिखाया है। जो ट्रेन यहाँ पर मेरठ मेट्रो की दौड़ेगी मेरठ में, इस ट्रेन का ये है फर्स्ट लुक मेरे भाई। और अच्छी बात यह है कि एक्सीलेटर जो लगाना था ना उसका एक हिस्सा इंस्टॉल हो चुका है, दूसरे हिस्से को अब इंस्टॉल किया जाएगा। और इस स्टेशन के साथ ही 25 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो होता है कंप्लीट। मेरठ साउथ का ये जो स्टेशन है इसके बाद का जो हिस्सा है उस पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और जैसे ही इस स्टेशन से आगे बढ़ोगे भाई तो आपको एक एक्सप्रेसवे भी नजर आएगा जिसे कहते हैं मेरठ एक्सप्रेसवे। मेरठ एक्सप्रेसवे को ये RRTS की जो लाइन है ये क्रॉस कर रही है और इसके बाद ये आगे मेरठ को जाएगी। तो एक्सप्रेसवे के बाद का जो हिस्सा है ना, इस पे अभी निर्माण कार्य चल रहा है और इस हिस्से को स्टार्ट होने में अभी वक्त है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इस साल के अंत तक ये पूरा हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा जी। तो इसके बाद का जो हिस्सा है इसका अपडेट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा कि कितना कुछ काम हुआ है मेरठ वाले हिस्से का और खासकर मेरठ के अंडरग्राउंड वाले हिस्से का जी। तो इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।
ये जो 25 किलोमीटर का हिस्सा है, ये स्टार्ट जब हो जाएगा अगले कुछ महीनों में, तो पूरा इसका 42 किलोमीटर का जो हिस्सा है उस पे सर्विस हमें और आपको मिलेगी। यानी कि 82 किलोमीटर में से 42 किलोमीटर पे सर्विस जल्द ही आपको मिल जाएगी और रिमेनिंग 40 किलोमीटर वो इस साल तक कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इसका जो डेडलाइन है इस पूरी परियोजना का वो साल 2025 का है, लेकिन उससे पहले एनसीआरटीसी बना देगी, क्योंकि मैंने कहा था ना कि एनसीआरटीसी जिस तेजी के साथ काम करती है ना, उसको एनसीआरटीसी ही मैच कर सकती है। सबको पता चलना चाहिए कि कितनी तेजी के साथ इस पर काम चल रहा है, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।